हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं एक हेडलाइन। आज ही का न्यूज़पेपर है, ठीक है। इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को अच्छे से समझेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है किसी भी बुक को या फिर न्यूज़पेपर को रीड करने के लिए। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए, सबसे पहले हेडलाइन देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। बी इंग्लिश थिंकर के नाम से होगा। बी इंग्लिश डिस्क्रिप्शन में जब भी आप देखेंगे तो बी इंग्लिश थिंकर लिखा होगा और उसके साथ लिंक होगा, ठीक है। उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम को ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर मैं ये वर्ड मीनिंग की शीट और इसका स्क्रीनशॉट डाल दिया करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट हैज़ नो पोजीशन ऑन दलाई लामा सक्सेशन, इंसिस्ट MEA, ठीक है। गवर्नमेंट हैज़ नो पोजीशन की मीन्स हैज़ लगा है, किसको दिखा रहा है? कुछ होने की सेंस को दिखा रहा है। अब इसके साथ अगर थर्ड फॉर्म होती तो वो क्या बन जाता? प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता, जिसमें हम चुका है चुके का सेंस देते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हैज़ है तो कुछ होने को दिखा रहा है कि गवर्नमेंट के पास कोई भी रुख नहीं है ऑन किस पर? दलाई लामा का जो उत्तराधिकारी है, ठीक है ना, उसके लिए। इंसिस्ट जोर देते हुए किसने कहा? MEA ने, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है। उन्होंने कहा, जो विदेश सचिव हैं। चाइना वॉन्स, चाइना ने क्या किया? चेतावनी दी। ऐसा लगा है प्रेजेंट में दिखा रहे हैं, लेकिन हम इसको मानेंगे पास्ट में। चाइना ने वो वॉर्न किया, ठीक है, चेतावनी दी किसके खिलाफ? इंटरफेरेंस, कि इसमें कोई भी इंटरफेरेंस ना करे। इस चाइना ने चेतावनी दी है इंडिया को, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम जूम करके एक बार अच्छे से समझेंगे। In its first official statement over the Dalai Lama's succession plan announcement, the External Affairs Ministry on Friday said the government doesn't take any position. In से start हो रहा है। in क्या है? preposition है, तो यहाँ से क्या होती है? prepositional phrase. In its first official statement, अपनी पहली आधिकारिक बयान में किसके ऊपर? over भी क्या है? preposition है, तो ये भी preposition phrase है। over the Dalai Lama's succession, कि दलाई लामा का जो उत्तराधिकारी है उसकी जो योजना है, ठीक है, उसकी जो घोषणा है, योजना की जो घोषणा है, उस पर बात करते हुए द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, ये क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। ऑन फ्राइडे एडवर्बल फ्रेज है ये। सेड, कहा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट है ना। उन्होंने कहा, क्या कहा? द गवर्नमेंट डज नॉट टेक एनी पोजीशन, कि जो सरकार है, अब डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म है, क्या है ये? किसका सेंस दे रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव का। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब की फॉर्म के साथ ऐसे ES लग जाता है। इसी तरह से यहाँ पे क्या है? द गवर्नमेंट जब हम नेगेटिव बनाएंगे, I, we, you, they के साथ डू नॉट, और ही, शी, इट किसी नेम के साथ सिंगुलर के साथ डज नॉट। द गवर्नमेंट डज नॉट टेक एनी पोजीशन, कोई रुख नहीं लेती है। ऑन सच रिलीजियस इशू, इस तरह के जो धार्मिक मुद्दे हैं उस पर कोई भी रुख नहीं लेती है सरकार। किसने कहा है ये? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा है, ठीक है। चलिए, द स्टेटमेंट अपेयर्ड, ये जो बयान है वो मीन्स ऐसा प्रतीत हुआ, पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है। टू डिस्टेंस द गवर्नमेंट, टू डिस्टेंस इन्फिनिटिव को दिखा रहा है, ठीक है। टू डिस्टेंस मीन्स अलग करते हुए सरकार को, किससे? फ्रॉम द कमेंट्स मेड बाय, वो जो टिप्पणी दी गई है, की गई, किसके द्वारा? ये क्या है? मेड, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है ये। मेड ऑन ट्यूसडे, किसके द्वारा की गई? मिनिस्ट्री अफेयर, माइनॉरिटी अफेयर, ठीक है। माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक जो मामले के मंत्री हैं, किरण रिजिजू, उनके द्वारा जो टिप्पणी की गई थी, उनसे ऐसा लगा कि वो सरकार को क्या कर रहे हैं? अलग रखे हुए हैं। अब रिजिजू कौन है? हु हैड ओपनली, अब हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में? किरण रिजिजू के बारे में। हु हैड ओपनली, अब ये जो क्लॉज है, रिलेटिव जो क्लॉज है, ये पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, एक्टिव में भी हो सकता है, पैसिव में भी हो सकता है, ठीक है ना। हु हैड ओपनली, जिन्होंने खुले तौर से समर्थन दिया था। हैड बैक्ड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट, चुका था, चुके थे, समर्थन दे चुके थे किसको? तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर्स राइट, तिब्बतन के जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक नेता हैं
उनके अधिकारों का। कौन सा अधिकार? टू डिसाइड हिज सक्सेसर, निर्णय लेने का अपने उत्तराधिकारी का। उसका समर्थन कर चुके हैं कौन? किरण रिजिजू। ठीक है, चलिए। ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, मिस्टर रिजिजू क्लैरिफाइड, उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ही हैड स्पोकन एज अ, कि उन्होंने बोला था। मिस्टर रिजिजू ने ये स्पष्ट किया कि उन्होंने बोला था, हैड स्पोकन। ठीक है, उन्होंने बोला था। हैड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट चुका था। स्पोकन होता है बोलना, वो बोला था एज अ, किसके रूप में? फॉलोअर, अनुयायी, एंड अ डिवोटी, एक भक्त के रूप में उन्होंने ये बात बोली थी। एज ही इज प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट हिमसेल्फ, क्योंकि वो खुद ही क्या है? खुद ही वो बौद्ध धर्म से रिलेट करते हैं। ठीक है ना। इवन एज द चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इवन यहाँ तक कि एज अ जो चाइनीज मिनिस्ट्री है ऑफ फॉरेन अफेयर्स, MFA जिसको हम बोलते हैं, सेंट आउट अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। सेंट आउट मीन्स उन्होंने जारी किया। क्या किया? एक बहुत ही सख्त बयान जो है वो जारी किया उन्होंने, वार्निंग देते हुए, चेतावनी देते हुए। वार्निंग यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंस दे रही है। ठीक है, भारत को किसके बारे में? अबाउट द इंटरफेरेंस, मीन्स कोई भी हस्तक्षेप ना हो इन चाइनाज डोमेस्टिक अफेयर, कि चाइना के जो घरेलू मामले हैं उसमें कोई भी इंटरफेरेंस ना हो। चाइना ने इंडिया को क्या दी है? वार्निंग दी है, चेतावनी दी है। ठीक है। वी हैव सीन रिपोर्ट्स, हमने देखी है। हमने, वी क्या है? सब्जेक्ट, अब इन्वर्टेड कॉमर्स में है यहाँ तक, तो मीन्स ये बात बोली गई है, रिपोर्टेड स्पीच में है ना। वी हैव सीन, हमने देखी है, देख चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या देख चुके हैं? रिपोर्ट्स देख चुके हैं। रिलेटिंग टू, किससे संबंधित? रिलेटिंग टू द स्टेटमेंट, जो बयान है जो कि दिया गया, मेड बाय हिज हॉलीनेस ऑफ द दलाई लामा। मेड क्या है यहाँ पे? पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। मेड बाय, जो कि दी गई, किसके द्वारा? जो हॉलीनेस मीन्स इसको हम बोलेंगे परम पावन, जो दलाई लामा है। किसके बारे में? अबाउट द कंटिन्यूटेशन, मीन्स जारी रखने पर। क्या जारी रखने पर? ऑफ द दलाई लामा इंस्टीट्यूशन, उनका जो इंस्टीट्यूशन है, जो इसकी संस्था है, उसको जारी रखने पर जो स्टेटमेंट है वो हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन, जो एक्सटर्नल अफेयर की जो प्रवक्ता हैं, ठीक है, स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल, उन्होंने ये बात कही है। वाइल एडिंग, आगे बोलते हुए, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत की सरकार है, डज नॉट टेक, अगेन क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव है। ठीक है, कि जो भारत सरकार है वो ऐसा कोई भी रुख नहीं लेती है और बोलती है मामलों पर जो कि संबंधित है, कंसर्निंग विश्वास के साथ, एंड द प्रैक्टिस ऑफ फेथ। ठीक है, आस्था और धर्म से संबंधित जितने भी वो हैं, बात है, मामले हैं, उस पर वो अपना रुख नहीं रखती है, नहीं लेती है। डोंट टेक द पोजीशन और स्पीक। ठीक है, मीन्स किसी भी उस पर नहीं बोलती है वो। ही सेड द गवर्नमेंट हैज़ ऑलवेज अपहेल्ड, उन्होंने कहा कि जो सरकार है, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, ऑलवेज क्या है? एडवर्ब है, कि हमेशा क्या करती है? बरकरार रखा है। आ है, ई है, चुका है, चुके हैं। अपहेल्ड होता है बरकरार रखना, कायम रखना। कायम रखा है फ्रीडम को, स्वतंत्रता को, ऑफ रिलीजियन, धर्म की स्वतंत्रता को, फॉर ऑल, सबके लिए, इन इंडिया, भारत में, एंड विल कंटिन्यू टू डू सो, और जारी रखेगी ऐसा करना। कि सरकार ने हमेशा कायम रखा है धार्मिक स्वतंत्रता, सबको दी है और ऐसा ही करती भी रहेगी वो। ठीक है। इंडिकेटिंग इट सपोर्ट, इंडिकेटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, संकेत देते हुए, निशाना साधते हुए अपनी सपोर्ट को, अपने समर्थन को, फॉर द, किसके लिए? तिब्बतन कम्युनिटी के लिए। जो तिब्बतन कम्युनिटी है, समुदाय है, उनको अपना समर्थन देते हुए, जो कि रह रहे हैं, लिविंग इन इंडिया, भारत में रहते हुए, जिसकी कौन कर रहे नेतृत्व? लेड बाय दलाई लामा, टू प्रैक्टिस देयर बिलीफ। ठीक है, उनके विश्वास के लिए, उनको सपोर्ट करते हुए उन्होंने ये बात बोली। द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, विदेश मंत्री, स्टेटमेंट, जो बयान है, फॉलोड एन अनाउंसमेंट, किसके बाद आया? फॉलोड एन अनाउंसमेंट, घोषणा के बाद आया।
किसकी घोषणा के बाद? बाय द दलाई लामा, दलाई लामा की घोषणा के बाद आया ये बयान। अब दलाई लामा के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, हु लगाकर दिखाया, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। हु टर्न्स, जो कि होते हैं मीन्स होंगे 90 ईयर्स के हो जाएंगे ऑन जुलाई 6 जुलाई को वो 90 ईयर्स के हो जाएंगे। असर्टिंग, जोर देते हुए उन्होंने कहा दैट द लाइन, ये जो उनकी जो लाइन है, जो भी उनका मार्ग है ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म का, ठीक है, मोस्ट सीनियर पॉन्टिफ, जो उनके सबसे ज़्यादा वरिष्ठ, जो उनके धर्म ग्रंथ जिसको बोलते हैं, धर्म गुरु जो बोलते हैं, वुड कंटिन्यू, जारी करेंगे, आफ्टर हिम, उनके बाद। तो इस वर्ड मीनिंग में मैं पॉन्टिफ का मीनिंग लिख दूंगी धर्म गुरु, ठीक है। इन हिज अनाउंसमेंट, अपनी घोषणा में, द दलाई लामा टोल्ड बुद्धिस्ट लीडर्स, अपनी जो अनाउंसमेंट की उन्होंने, इन से शुरू हो रहा है, प्रपोजिशनल फ्रेज है। दलाई लामा ने बताया, किसको? बुद्धिस्ट लीडर, जो कि इकट्ठे हुए, गैदर्ड, पास्ट पार्टिसिपल, कैसे लीडर? जो इकट्ठे हुए लीडर हैं, फॉर द बर्थडे सेलिब्रेशन, इन कहाँ पर? धर्मशाला में, दैट हिज सक्सेसर, जो उनका उत्तराधिकारी है, और रीइंकारनेशन, ठीक है, रीइंकारनेशन मीन्स क्या होता है? पुनर्जन्म, सक्सेसर और जो पुनर्जन्म है, वुड बी आइडेंटिफाइड, उसकी पहचान की जाएगी। वुड बी के साथ थर्ड फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव हुआ, विल का पास्ट वुड, ठीक है ना, वुड बी आइडेंटिफाइड, पहचान की जाएगी, किसके द्वारा? बाय द, क्या नाम है? गार्डेन फोड्रंग, ठीक है, गार्डेन फोड्रंग के द्वारा पहचान की जाएगी। ट्रस्ट, जो कि ट्रस्ट है, स्थापित किया गया है, सेटअप बाय हिम, उनके द्वारा। इन कंसल्टेशन, किसके लिए? परामर्श के लिए, विद अदर लीडर्स, दूसरे नेताओं का परामर्श लेने के लिए, एज द सोल अथॉरिटी, मीन्स एकमात्र जो प्राधिकार है, ठीक है, प्राधिकारी है, उसके लिए। क्लियर है? उन्होंने क्या बोला कि जो उनका सक्सेसर है और जो पुनर्जन्म है, उसकी पहचान की जाएगी गैडन फोड्रंग के द्वारा, जो कि ट्रस्ट है, स्थापित किया गया उनके द्वारा। इन कंसल्टेशन, परामर्श के लिए, विद अदर लीडर्स एज द सोल अथॉरिटी। द चाइनीज गवर्नमेंट इंसिस्ट, जो चाइनीज सरकार है, चाइना की सरकार है, वो जोर देती है, इंसिस्ट के साथ एस लगा है, प्रेजेंट डेफिनेट क्यों दिखा रहा है? वो जोर देती है कि एनी अपॉइंटमेंट, कोई भी नियुक्ति, मस्ट बी अप्रूव्ड, मीन्स अप्रूव की जानी चाहिए। मस्ट का पैसिव है, मस्ट होता है सिर्फ चाहिए, मस्ट बी के साथ थर्ड फॉर्म लग गया तो पैसिव का सेंस दे रहा है, मीन्स अप्रूव की जानी चाहिए बाय द गवर्नमेंट इन बीजिंग, सरकार जो बीजिंग है, सरकार है बीजिंग में, उसके द्वारा अप्रूव होनी चाहिए कोई भी अपॉइंटमेंट। अगर कोई भी सक्सेसर आप रखते हो तो उनकी पहले सलाह लेनी चाहिए, अप्रूव किया जाना चाहिए। साइटिंग अ ट्रेडिशनल गोल्डन, साइटिंग मीन्स क्या करते हुए? हवाला देते हुए, किस चीज़ का? ट्रेडिशनल, पारंपरिक स्वर्ण जो कलश है, ठीक है, जो ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है, डेटिंग बैक टू द किंग डायनेसिटी, जो कि मीन्स पहले की तारीख की जो किंग उसकी थी ना, राजवंश, उसकी प्रक्रिया का हवाला देते हुए कह रहे हैं वो लोग कि कोई भी अगर सक्सेसर चुनना है आपको तो हमारी पहले बीजिंग से, सरकार से आपको अप्रूव लेना ही पड़ेगा। मस्ट बी अप्रूव्ड, अप्रूव किया जाना चाहिए। ऑन थर्सडे मिस्टर रिज्जू कौन है? वन ऑफ द मिनिस्टर, मंत्रियों में से एक है। हु विल अटेंड, रिलेटिव प्रोनाउन किस में है? फ्यूचर इंडेफिनिट में है। जो भाग लेंगे किस में? दलाई लामाज बर्थडे सेलिब्रेशन, दलाई लामा की बर्थडे सेलिब्रेशन में वो भाग लेंगे। हैड सेड, कहा है। अब मिस्टर रिज्जू क्या है हमारा यहाँ पे? ये देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, इसका जो प्रेडिकेट है वो है हैड सेड, ठीक है। उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, वन ऑफ द मिनिस्टर हु विल अटेंड, ये तो क्लॉज हुआ ना। हैड सेड, मिस्टर रिज्जू ने कहा है दैट, कि नोबडी एल्स, कि कोई भी और, हैज़ द राइट, किसी के पास भी राइट नहीं है, टू डिसाइड, निर्णय लेने का, किस पर? ऑन द सक्सेशन इशू, ये जो उत्तराधिकारी का इशू है, एक्सेप्ट किसके अलावा? दलाई लामा के अलावा। दलाई लामा के अलावा किसी के पास भी राइट नहीं है कि वो इस चीज़ का निर्णय ले पाए। एंड द कन्वेंशन इन प्लेस मीन्स मौजूदा परंपराओं के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इन अ शार्प रिस्पॉन्स, एक बहुत ही तीखा प्रक्रिया देते हुए,
टू द स्टेटमेंट, इस बयान पर, एज रिपोर्टेड बाय द रीटर्स। ठीक है, बाय रीटर्स कौन है वो? चाइना MFA ऑन फ्राइडे। चाइना के जो MFA हैं रीटर्स, उन्होंने फ्राइडे को रिपोर्ट देते हुए कहा, सेड दैट, क्या कहा? कि चाइना होप्स, चाइना आशा करता है, प्रेजेंट डेफिनेट, कि इंडिया विल स्टॉप, इंडिया रोक देगा उपयोग करना तिब्बत इशू को, यूजिंग तिब्बत इशू, तिब्बत के मुद्दे का उपयोग करना इंडिया रोक देगा, टू इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप को, इन डोमेस्टिक अफेयर्स, जो घरेलू मामले हैं उसमें रोक लगाएगा, एंड अवॉइड अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ टाइल्स। और क्या है? मीन्स जो अफेक्टिंग, जो प्रभावित होते हुए जो विकास के जो रिलेशन हैं आपस में, विकास के जो संबंध हैं उसको प्रभावित करने से बचेगा। चाइना बोल रहा है ये बात कि इंडिया हस्तक्षेप ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। स्पीकिंग, बोलते हुए, स्पीकिंग टू द जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट को बोलते हुए ऑन फ्राइडे, मिस्टर रिज्जू रिपीटेड, उन्होंने रिपीट किया हिज सपोर्ट, अपना समर्थन, फॉर द दलाई लामा स्टेटमेंट, दलाई लामा की जो बयान दिया उन्होंने, उस पर अपना सपोर्ट देते हुए उन्होंने दोहराया। बट एडेड दैट दोज हु बिलीव, और क्या बोला? कि जो लोग ये सब बिलीव मानते हैं इन हिज हॉलीनेस, परम पावन दलाई लामा को जो लोग मानते हैं, सब चाहते हैं, ऑल वांट, सब चाहते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट, क्या चाहते हैं? कि नाउन क्लॉज, ही शुड डिसाइड मैटर्स, ही शुड, कि उन्हें करना चाहिए, उन्हें निर्णय लेना चाहिए मैटर्स का, अकॉर्डिंग टू हिज विश, अपनी इच्छा के अनुसार। चाइना सरकार क्या कह रही है कि उनको सबसे पहले हमारी सरकार से क्या लेना चाहिए? अप्रूवल लेना चाहिए। लेकिन रिज्जू क्या कह रहे हैं? जैसे कि वो एक बौद्ध धर्म के हैं, है ना, उन्होंने बोला स्पीक एज अ फॉलोअर, वो अनुयायी भी हैं, और क्या है? आई एम अ डिवोटी, कि मैं एक डिवोटी भी हूँ, ठीक है, मैं भक्त भी हूँ। इसीलिए उन्होंने ये बात बोली कि सिर्फ और सिर्फ दलाई लामा के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वही अपना सक्सेसर चूज करें, उन्हें किसी की परमिशन लेने की जरूरत ना पड़े। क्लियर है? तो ये था पैराग्राफ। आई होप आपको अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।